फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ये मेटा एड्स ने ना मेरी जिंदगी बदली है। एंड नॉट जस्ट दैट, इस एक प्लेटफॉर्म ने करोड़ों लोगों को ना करोड़पति बनाया है। और आज इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि मेटा एड्स आपको रन कैसे करनी है। जो फंडास आप यहाँ पे सीखोगे ना, वो आप किसी भी बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ये प्रोसेसेस फॉलो करके आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स दोनों, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म से एड चला पाओगे एक ही डैशबोर्ड से। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, एक और चीज, अगर आपके माइंड में ये चीज है ना कि यार एड्स तो ठीक है, बट इसको यूज करके मैं पैसा कैसे कमाऊं, तो उससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि मेरे हिसाब से इस साल ऑनलाइन पैसा कमाने का बेस्ट तरीका क्या है। उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी वापस आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये फेसबुक एड्स है क्या, मेटा एड्स है क्या। तो देखो, मेटा इज द सेम कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक सब कुछ, व्हाट्सएप, सब कुछ इनके अंडर आ जाता है। अब आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कई जगह आपको एड्स दिखती होंगी। ये सारी मेटा एड्स हैं। आपको इसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ताकि आपको समझ आ जाए कि यार मैं किस तरह की एड्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप जाओगे फेसबुक की एड लाइब्रेरी पे, मैं स्क्रीन पे आपको ये चीज़ ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। तो फ्री टूल है, गूगल पे जाके फेसबुक एड लाइब्रेरी डालो। आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी लोकेशन की एड्स देखनी है, किस तरह की एड देखनी है। मान लो मैं देख रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि यार टी शर्ट की एड्स कौन कौन चला रहा है। तो यहाँ पे यार देखो, मुझे 7,000+ रिजल्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यार कौन सा बंदा किस तरह की एड चला रहा है। आपको यहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि वो बोल क्या रहा है, उसने किस तरह की वीडियो डाली है, किस तरह की फोटो डाली है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यार यहाँ पे ये कोई थाई पूसम करके दे सेलिंग सम टी शर्ट्स, रीजनल टी शर्ट ये ब्रांड बेच रहा है। और यहाँ फिल्टर्स पे जाके आप ये भी डाल सकते हो कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे देखना है। मान लो आप देखना चाहते हो कि भाई मेरे को ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखना है, कि इंस्टाग्राम पे किस तरह के लोग यहाँ पे ऐड चला रहे हैं। आपने यहाँ फिल्टर्स अप्लाई करे और आपको ये ऐड दिखा देगा कि टी शर्ट एड्स इंस्टाग्राम पे लोग किस तरह के चला रहे हैं। सो दीज आर सम इंस्टाग्राम एड आइडियाज़ फॉर यू, राइट। आप यहाँ पे ना ये भी डाल के देख सकते हो कि कोई ब्रांड कौन सी ऐड चला रहा है। तो जैसे टी शर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे मान लो एक सोल्ड स्टोर करके काफ़ी फेमस ब्रांड है, क्योंकि हम टी शर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ब्रांड वाइज कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कि वो अभी किस तरह की ऐड चला रहे हैं। तो ये लोग अभी 1000 ऐड चला रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट व्हाट काइंड ऑफ एड्स आर दे रनिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर दे सेलिंग। तो ये जो आप ऐड बनाने वाले हो ना, वो ऐड ओवरऑल ऐसी दिखने वाली है, राइट। तो सबसे पहले आप इससे ये चीज़ समझ जाओ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार इसमें पे कितना करना है। इसकी ब्यूटी ये है कि बजट आप पे डिपेंड करेगा। तो फेसबुक या मेटा एड्स जब आप चलाते हो, तो आप ना एक बजट देते हो पर कैंपेन कि मैं पर डे इतना स्पेंड करना चाहता हूँ। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, जितना भी। आई थिंक उससे कम अमाउंट में भी कर पाओगे, बट आई थिंक मिनिमम इतना होता होगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐड चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। दैट्स द ब्यूटी, राइट। दिस इज एंड ये एक चीज़ करोड़पति बना रही है सारे लोगों को, क्योंकि यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड वंस यू मेक मनी, आप उसको री इन्वेस्ट करके और ज़्यादा एड्स में पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल फंडामेंटली इसमें ऐसा काम करेगा। अब कई बार यार लोग ये सोचते हैं कि निष्कर्ष ऐड वैड तो ठीक है, बट यार मैं ऐड से कस्टमर्स मतलब भेजूंगा कहाँ पे, उसके लिए मुझे वेबसाइट चाहिए। अब वेबसाइट कैसे बनाऊं। अब वेबसाइट बनाने के काफ़ी सारे तरीके, मैंने पहले भी इसमें वीडियोस बनाई हैं, बट काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, एंड आई वांट टू रेकमेंड यू वन प्लेटफॉर्म जो मेरे हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है, राइट। और इनका वेबसाइट बिल्डर भी है। AI यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आप कुछ ही मिनट्स में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है दिखा देता हूं इन अ कपल ऑफ मिनट्स, सो दैट यू नो कि इसको करना कैसे है। प्लेटफॉर्म का नाम है होस्टिंगर। स्क्रीन शेयर करते हैं एंड देखते हैं कि इसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो इन अ कपल ऑफ मिनट्स। सो लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन शेयर। ओके, तो मैं होस्टिंगर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा वेबसाइट बिल्डर पे, और लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे होस्टिंगर की वेबसाइट बिल्डर पे जाना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे। वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, तो आप देख पाओगे इनके क्या अलग अलग प्लान्स हैं। अब इसमें से आप कौन सा प्लान लेना चाहो, जो आपके लिए सेंस बनाया, वो वाला प्लान ले सकते हो। उसके बाद होस्टिंगर के AI को यूज़ करके आप वेबसाइट बना सकते हो। आप बता सकते हो कि आप क्या हो, आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। एग्जाम्पल पर्पस के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो वही मुझे अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए बनानी है, तो अभी रैंडम नाम दे देता हूँ, माई क्लोथिंग ब्रांड। और यहाँ पे मैंने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, अभी रैंडम सा डाल रहा हूँ जस्ट टू लाइक एक्सप्लेन इट यू, और मैं बोलता हूँ क्रिएट अ वेबसाइट। उसके बाद बैकएंड में AI मेरे लिए वेबसाइट बना रहा है, और ये देखो इन्होंने मेरे लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। ऑलरेडी एक वीडियो लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट साइड में कलर पैलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कैसा कलर पैलेट चाहिए। मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ना हर चीज़ एडिटेबल है। अब मान लो भाई मेरे को अपना लोगो अपडेट करना है, तो मैं यहाँ लोगो यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे ये इमेज कोई चेंज करनी है, वीडियो चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, सब कुछ क्लिकेबल है और मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अलग अलग सारे बटन्स आ रहे हैं, तो चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो लिंक है, एवरीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड। सेम यहाँ पे जो भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे कस्टमर रिव्यूज़
ऑलरेडी इन्होंने सैम्पल कुछ मेरे को लिख के दे दिए हैं, बट आई कैन एडिट एवरीथिंग। ये मेरा फुटर एरिया आ गया है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आप अलग अलग सेक्शंस ऐड कर सकते हो, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे देखो बटन्स हैं, इमेजेस, गैलरी, मैप, कुछ भी एलिमेंट आपको ऐड करना आप कर सकते हो। आप मान लो आप बोलते हो कि यार आपको कोई सेक्शन ऐड करना है, ऐड सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। मान लो आपको कुछ ऐसा सेक्शन चाहिए या आपको अबाउट से रिलेटेड कुछ चाहिए, कुछ सर्विस डालना है, मैप डालना है, टेस्टिमोनियल डालने हैं, कोई इमेजेस डालना है, कोई गैलरी डालनी है, राइट, या अपना इंस्टाग्राम का फीड दिखाना है, एनीथिंग यू नीड आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये वाली चीज़ एक बार आप कर लोगे। अब आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्रोडक्ट ऐड कैसे होगा। तो साइड से जाओ, मैनेज स्टोर पे जाओ, ऐड अ प्रोडक्ट पे जाओ। मान लो भाई मेरे को अभी ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं सारी इमेजेस अपलोड कर लूँगा, टाइटल डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइस, इन्फॉर्मेशन सेक्शंस डाल सकता हूँ, ऑप्शन, साइज, कलर्स, वो सारे ऑप्शंस में जाके आ जाएंगे, राइट। ऑर्डर सेक्शन पे आके आप देख पाओगे कि जब भी आपके ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो वो वाली चीज़ें देख पाओगे, राइट। बाकी जब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे और मैनेज स्टोर पे जाते हो तो पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, कंपनी डिटेल, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग यू कैन अपडेट बाय गोइंग हियर। और लाइक आई सेड, डोमेन की जहाँ तक बात है, या तो आप इनके थ्रू डोमेन खरीद लो या तो आप कोई एग्जिस्टिंग डोमेन होस्टिंगर से कनेक्ट कर सकते हो। तो जब आप डोमेन्स वाले सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग डोमेन। एंड बाकी जब मैं वापस आऊँगा अपनी वेबसाइट पे, एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये पब्लिश होके कि ये पब्लिश कैसे होना है। तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको पब्लिश कर दिया है, इसको मैं व्यू साइट करूँगा तो मेरी वेबसाइट बिल्कुल जो लाइव होगी मुझे यहाँ दिख जाएगी। एंड एडिट स्क्रीन पे जाके वापस आप देख पाओगे कि आप मान लो मोबाइल पे वेबसाइट कैसे लगेगी, तो आपको वो वाला भी पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। इसका जो लिंक है नीचे ऐड कर दिया है, एक डिस्काउंटेड लिंक है नीचे ऐड कर दिया है, सो यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट। आई थिंक इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, चाहे वो किसी तरह की भी हो, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। लिंक नीचे ऐड है, चेक कर लेना। बाकी वापस चलते हैं वीडियो पर। तो अब तक हमने ये बात कर ली है यार कि मेटा एड्स होते क्या हैं, आप वेबसाइट बना कैसे सकते हो। अब जरा बात कर लेते हैं कि मेटा एड्स आपको चलानी कैसे है। तो इसका पूरा जो ढांचा है, इसका जो पूरा फंडामेंटल है वो क्या है। तो मेटा में ना 3 लेवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है कैंपेन, जहां पे आप ये बताते हो कि यार आपका इंटेंशन क्या है, मतलब दिस इज द व्हाट, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव टू रन दिस कैंपेन, ये एड्स लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप कैंपेन लेवल पे बताते हो। फिर आ जाता है एड सेट। एड सेट पे आप बात करते हो कि यार आप किस ऑडियंस को अपनी एड दिखाना चाहते हो। जैसे अगर मैं कोई टी शर्ट बेचना चाहता हूं जो कि है पेट ओनर्स के लिए, तो सिंपल बात है, मैं उन लोगों को एड दिखा सकता हूं जो कि पेडिग्री टाइप के ब्रांड को फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास पेट है, अगर वो पेट फूड खरीद रहे हैं। और फिर आ जाता है एड लेवल, जहां पे आप आइडेंटिफाई, जहां पे स्पेसिफाई करते हो हाउ, क्या दिखाना है आपको, राइट। अब तो पूरा ढांचा ऐसे काम करता है, बहुत ही फाड़ू है। आप बता सकते हो कि इसको ऐड दिखानी, कितना पैसा लगाना है, उसको रोकना, जब रोकना चाहो रोक सकते हो, जब वो आपको प्रॉफिट कमा के दे और ज्यादा पैसा लगा के उससे और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अब ना मैं अगला इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम कोलैबोरेटिंग विद माय बिजनेस पार्टनर एंड डियर फ्रेंड मुकुल, जो कि स्क्रीन शेयर करके आपको एक एग्जांपल देंगे कि आपको फेसबुक पे, मतलब मेटा पे ऐड कैसे चलानी है, कैंपेन, एड सेट, ऐड। और आपको वो ये भी बताएंगे कि आपको कितना बजट लगा सकते हो, ऐड को रोकना कब है और ऐड को स्केल करना, यानी उसको और बढ़ाना और ज्यादा पैसा ऐड पे कब आपको लगाना चाहिए। सो नाउ आई लेट मुकुल शेयर स्क्रीन एंड देन वील कम बैक एंड वील टॉक मोर। सो नाउ ओवर टू मुकुल। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारे ऐड अकाउंट पे। ये हमारा ऐड अकाउंट है, ऐसा दिखता है हमारा ऐड अकाउंट। जब हम बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाते हैं तो ये हमारा ऐड अकाउंट का नंबर है, ये नाम है। अब सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कैंपेन। कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे टारगेटिंग होती है, कैसे ऐड हम बनाते हैं, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। इन ऑप्शंस में से जो ये एंगेजमेंट, ट्रैफिक, अवेयरनेस, इनको हम यूज करते हैं जब हमको हमारा ऐड अकाउंट नया होता है और हमारे पिक्सल को हमको वार्म अप करना होता है। अब पिक्सल क्या होता है, हमारे ऐड अकाउंट का ब्रेन होता है पिक्सल, जो हमारी वेबसाइट पे कनेक्टेड होता है, जो सारा डेटा ट्रैक करता है। तो जब हमारा पिक्सल नया है, उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तब हम ये 3 कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं सिर्फ हमारे पिक्सल को और हमारे ऐड अकाउंट को वार्म अप करने के लिए, ठीक है। अभी हम जब हमारा ऐड अकाउंट वार्म अप हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स कैंपेन। हम सेल्स कैंपेन की ही बात करेंगे। यहाँ पे सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब 2 ऑप्शन दिखने लग गए हैं। एक हमारा दिखता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। ये फेसबुक ने नया लॉन्च किया है। इसमें आपको टारगेटिंग कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सारा सिर्फ आपको बजट देना है पर डे का। सारा टारगेटिंग एंड एवरीथिंग, जेंडर, एज, सारी चीज फेसबुक सिलेक्ट करेगा। हमको कुछ भी नहीं देना है। ये कब यूजफुल है, जब आपका पिक्सल में डेटा आ चुका है,
आपके फेसबुक को पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, तब एडवांटेज प्लस कैंपेन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। बट हम जब भी टेस्टिंग कर रहे हैं, हमको हमेशा स्टार्ट करना है मैनुअल सेल्स कैंपेन से। तो हम स्टार्ट करेंगे मैनुअल सेल्स कैंपेन से, इसको हम करेंगे कंटिन्यू। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब ये स्ट्रक्चर का मतलब है इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है हमारा कैंपेन लेवल, दूसरा होता है हमारा एड सेट लेवल और तीसरा होता है हमारा एड लेवल। ठीक है, बस इसके अंदर हमारा कैंपेन सेटअप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैंपेन लेवल पे जाके क्या क्या चीजें करना है, यहाँ ऊपर हमको नाम देना है। अब नाम में कैंपेन 1 जैसे हमने नंबर दे दिया, उसके बाद आप यहाँ पर उसका कैंपेन नंबर देने के बाद आपका डिजाइन का नेम दोगे आप यहाँ पे कि आपने कौन सा डिजाइन लॉन्च किया, फिर आप डेट दोगे। ठीक है, ये आपने दे दिया। अब ये ध्यान रखना क्योंकि ये कैटलॉग एड्स नहीं है, इसको बंद करना है। ये सारी चीजें ऑफ रहेंगी। ओके, यहाँ पे सेल्स ऑब्जेक्टिव है हमारा। अब हम जाएंगे सेकंड एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे होती है सारी टारगेटिंग एंड सारी चीजें हम एड सेट लेवल पे करते हैं। पर टारगेटिंग करने के पहले, अच्छा, एड सेट लेवल पे कुछ चीजें हम पहले सेट कर लेते हैं। नाम हम बाद में रखेंगे टारगेटिंग के हिसाब से। यहाँ पे आपको वेबसाइट सिलेक्ट करना है क्योंकि हम हमारा सारा जो भी हम टारगेट है, हमारी ऑडियंस है, उनको वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट हो गया। फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन परफॉर्मेंस गोल में, क्योंकि हमको कन्वर्जन चाहिए। यहाँ पे आएगा आपका पिक्सल। ठीक है, ये आपने पिक्सल सिलेक्ट कर लिया जो सारा डेटा ट्रैक करेगा। कन्वर्जन इवेंट में हमको परचेज चाहिए तो हम परचेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे बजट क्या रहेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे बाद में जाके। पहले हम ऐड को हमारा सेटअप करते हैं। हम ऐड पे जाके हम वापस एड सेट लेवल पे जाएंगे क्योंकि हमको पता होना चाहिए हमारा डिजाइन किसके ऊपर है, तभी तो हम टारगेटिंग कर पाएंगे। सो ऐड प्रीव्यू का आप ऑन कर लो। यहाँ पे फेसबुक पेज आपका सिलेक्ट होना चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो। फिर हम जाएंगे क्रिएट ऐड पे। मैनुअल अपलोड सिलेक्ट करेंगे हमेशा। सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर आप कराउजल ले रहे हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हम यहाँ पे सिंगल इमेज की बात कर रहे हैं। नीचे जाएंगे, सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे, इमेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट की लिंक देनी है। आप वेबसाइट से आपके प्रोडक्ट की लिंक निकालेंगे, उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मीडिया पे जाएंगे और जो भी प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एड इमेज आप 1080 बाय 1080 की रहेगी, ये आप कैनवा पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने एड इमेज डाल दी, यहाँ पे डन कर दिया। अब यहाँ पे आपको एड इमेज दिखने लग जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे लिंक ऑलरेडी डाल दी है। प्राइमरी टेक्स्ट में आप यहाँ पे डाल सकते हो फॉर डॉग लवर्स, आपके डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब हेडलाइन, हेडलाइन मतलब जो नीचे लिखा हुआ था, ये जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ था, हेडलाइन नीचे आती है। यहाँ पे आप डाल सकते हो फ्री शिपिंग या फिर इवन सीओडी अवेलेबल, जो आपको ठीक लगे, दोनों डाल सकते हो आप। कॉल टू एक्शन हमेशा याद रखना शॉप नाउ रहेगा। ओके, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे शॉप नाउ डालना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको सेल्स नहीं आती है। ठीक है, तो आपको शॉप नाउ सेलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पे शॉप नाउ हो गया है बस। बाकी और आपको यहाँ लास्ट में फिर से एक बार आपका प्रोडक्ट का लिंक डालना है। ठीक है, आपने लिंक डाला, ये सारी चीज आपकी सेटअप है। अब यहाँ पे आप इसको नाम दे दोगे एड 1। ओके, ठीक है, अगर आपको मल्टीपल, जैसे आपको ब्लैक टी शर्ट भी करना है तो आप यहीं से डुप्लीकेट कर दो इसको और फिर सिर्फ इमेज चेंज कर दो और ब्लैक कर दो। तो फिर फेसबुक क्या करेगा, जो भी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी वो वाली एड इमेज दिखा देगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से क्विकली डुप्लीकेट किया और लिंक वगैरह सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है। यहाँ पे जाके आप ऐड इमेज करके मीडिया पे जाके बस आप ये ब्लैक भी सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो आपने 2 इमेज, डिजाइन सेम रहेगा, बस टी शर्ट का कलर चेंज किया हमने, पता लगने के लिए कि फेस हमको, हमारी जो ऑडियंस है उनको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। ठीक है, ये 2 हमारी होगी। इसको आप दे सकते हो ऐड 2, इसको नाम भी दे सकते हो ब्लैक, एंड इसको आप नाम दे सकते हो व्हाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हमारा डॉग से रिलेटेड डिजाइन है, तब हम चलते हैं एड सेट पे। अब एड सेट पे हमने ये सेटिंग्स पहले से कर रखी थी। ठीक है, बजट हमको देना है, हम 500 रुपए का बजट देंगे एक एड सेट पे। टोटल हम बनाएंगे 3 एड सेट। ठीक है, 1500 रुपए का बजट रहेगा टेस्टिंग बजट हमारा। डेट आप नेक्स्ट डे की दोगे, रात के 12 बजे की। ठीक है, ये देख लेना IST होना चाहिए आपका। अब हम जाएंगे नीचे टारगेटिंग पे। ठीक है, टारगेटिंग में हमको ऑडियंस हमारी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस करना। नीचे आप आओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा लोकेशन इज इंडिया, एज, ठीक है, एज हमेशा हमको फुल रखनी है। जेंडर, क्योंकि ये डिजाइन दोनों खरीद सकते हैं, मेन वुमेन, तो हम ऑल जेंडर रखेंगे। टारगेटिंग में हमको कुछ भी डालना है डॉग से रिलेटेड, तो पहले हम डॉग टाइप करते हैं। हमको पहला आया डॉग, तो हमने एक टारगेटिंग तो यही रख दी कि हमारा एड सेट 1, इसका हमने टारगेटिंग दी थी डॉग।
अब कुछ भी नहीं करना है, हमको सीधा ही 3 डॉट पे क्लिक करके इसको क्विकली डुप्लीकेट करना है। ये हम करेंगे, सारा सेटिंग सेम रहेगा, बस हमको टारगेटिंग चेंज करनी है, ठीक है। अब डॉग की जगह पे आप डॉग लवर्स भी रख सकते हो आप, ये रख दिया आपने, एंड यहाँ से डॉग को हटा दिया। अब इसके साथ एक चीज और होती है, डिफाइन फर्दर। अब हम 3 एड सेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको टेस्ट करना है अलग अलग जगहों पे जाके, जो अलग अलग ऑडियंस है उनको ट्राई करना है कि किसी को अच्छा लगता है या नहीं। इसके बाद आप एक बटन देख रहे हो, डिफाइन फर्दर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और ब्लॉक खुल जाता है। यहाँ पे आप दोगे, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो एक हम यहाँ पे देते हैं एंगेज शॉपर्स, ओके। अब एंगेज शॉपर जब हमने दिया तो इसका मतलब ये हो गया, अच्छा एंगेज शॉपर वो होते हैं जिन्होंने लास्ट कुछ दिनों में फेसबुक पे कुछ परचेज किया है, ये बहुत अच्छी ऑडियंस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग लवर्स, मतलब जिन लोगों का डॉग लवर्स से रिलेटेड पेजेस में इंटरेस्ट है, एंड मस्ट ऑल्सो मैच एंगेज शॉपर, मतलब उनका इंटरेस्ट वो एंगेज शॉपर भी होना चाहिए बिहेवियर वाइज, तो उन्हीं लोगों को ये आपका एड दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नाम दे दो एड सेट 2, यहाँ पे आप दे दोगे डॉग लवर्स एंड इंटरसेक्शन में एंगेज शॉपर। ये हमारा हो गया दूसरा एड सेट। हमने बाकी सारी चीज, देखो ऐड वगैरह सब अपने आप कॉपी हो गया, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ टारगेटिंग चेंज की। यहीं से हम क्विकली डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे अब हमको एड सेट 3 बनाना है, इसका भी बजट सब कुछ सेम रहेगा, टाइम, एज, जेंडर सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हम टारगेटिंग में दे सकते हैं, आप देखो पपी करके है, तो पपी ले लिया, यहाँ से हमने डॉग लवर्स हटा दिया। यहाँ पे हमने एंगेज शॉपर के बदले जब आप जाओगे तो ऑनलाइन शॉपिंग भी होता है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब अगेन इसका मतलब ये हो गया, जिन लोगों का इंटरेस्ट पपी रिलेटेड पेजेस में है, ऑल्सो वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उन लोगों को आपकी एड दिखेगी, ठीक है। इसको आप नाम दे दो 3, एड सेट 3 पपी एंड इंटरसेक्शन विद ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ये आपके 3 एड सेट सेटअप हो गए, सारी चीजें हमारी डन है। बस कैंपेन लेवल पे गए आपने पब्लिश हिट किया, आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा, कुछ घंटे रिव्यू में रहेगा फेसबुक के पास, और रात को 12 बजे आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा, एंड वहीं से आपकी सेल्स या फिर क्लिक्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कैंपेन सेटअप पूरी तरह से। अब इसको अभी हम बंद करते हैं फिलहाल के लिए, एंड अब इसको जज भी करना होता है हमको। हम 3 दिन का प्रोसेस फॉलो करते हैं जज करने के लिए। लेट्स से हमारे 3 एड सेट्स हैं, ठीक है। इनमें हम ये जो टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं, अमाउंट स्पेंड, रीच, कॉस्ट पर परचेज, कन्वर्जन, ये सारी चीजें हम सेटअप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, परचेज लाना, बट ये पहले दिन से नहीं आएगी क्योंकि फेसबुक को ऑडियंस ढूंढने में टाइम लगता है। हमने 500 रुपए का बजट दिया है, हम देखते हैं अगर पहले दिन हमारा जो कॉस्ट पर क्लिक है, ये जो आप देख रहे हैं कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक, मतलब एक क्लिक लाने के लिए फेसबुक कितना पैसा चार्ज कर रहा है, ये अगर 10 से 15 रुपए, आप मान लीजिए 15 रुपए के नीचे है पहला दिन, पहले 500 रुपए स्पेंड करने के बाद, तो आप उस एड सेट को सेकंड डे चलने देंगे। सपोज करिए ये आपका यहाँ पे आ गया 10 रुपए, यहाँ पे आया 12 रुपए, यहाँ पे आया 30 रुपए, और कोई परचेज भी नहीं है या फिर कोई एड टू कार्ट भी नहीं है, तो आप 500 रुपए स्पेंड होने के बाद इस एड सेट को बंद कर दोगे, ठीक है। यहां से आप इसको डायरेक्टली बंद कर सकते हो। अगर अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको 15 रुपए से नीचे का क्लिक चाहिए, पर अगर एड टू कार्ट आ जाता है यहाँ पे, तो हम उसको नेक्स्ट डे पे जाने देते, क्योंकि हमारा सेकंड डे का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको एड टू कार्ट्स चाहिए, मिनिमम एड टू कार्ट्स चाहिए हमको, ठीक है। तो अब सेकंड डे सपोज करो हमने इसको पहले दिन बंद कर दिया, अब सेकंड डे हमारा हो सकता है इन दोनों में से किसी का क्लिक रेट बढ़ गया, पर हमको इसमें एक परचेज भी मिल गई। तो जब परचेज मिलेगी तो नेक्स्ट डे वापस से हम फर्स्ट डे की तरह काउंट करेंगे। तो हमारा जो 3 दिन का प्रोसेस है, पहले दिन हमारा व्यू कंटेंट मतलब क्लिक रेट 15 रुपए से नीचे, दूसरे दिन हमको एड टू कार्ट चाहिए मिनिमम 2 से 3, एंड तीसरे दिन हमको परचेज चाहिए। तो अब क्योंकि हमको परचेज सेकंड डे पे ही मिल गई, तो जो हमारा थर्ड डे होगा वो पहले दिन की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगेन अगर उस दिन जिस दिन परचेज मिली उसके अगले दिन हमको परचेज नहीं आती है, पर हमारा क्लिक रेट 15 रुपए से नीचे है, हम उसको एक दिन और चलने देंगे। इस तरह से हम 3 दिन का प्रोसेस पे इसको जज करते हैं सारे कैंपेन्स को। और जब भी हमको लगेगा कि 4 दिन या 5 दिन तक लगातार हमारा जो ROS है ये 3.5 के ऊपर है, ROS होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आपने कितना पैसा लगाया और कितना आपको रिटर्न मिला, कितनी आपको सेल्स आई, उससे मिलता है हमको रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये फिगर जब 3.5 से ऊपर होगा हम उसको स्केल भी कर सकते हैं। स्केल करने की बहुत सारी टेक्निक है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, पर स्केल करना हम तभी जरूरी है जब आपको 4 दिन लगातार आपका जो परचेज ROAS है वो आपको 3.5 से ऊपर मिल रहा हो कंटिन्यूसली, ठीक है, तब हम उसको स्केल करेंगे। अब ये तो हमारा हो गया मैनुअल कैंपेन। अब हम बात करते हैं, एक और हमने देखा था एडवांटेज प्लस कैंपेन। अब एडवांटेज प्लस कैंपेन क्या होता है,
जैसा मैंने पहले बताया, हम सेल्स में जब जाते हैं, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है। अब सपोज करो हमको 200-300 सेल्स आ चुकी है हमारे इस पिक्सल पे, हमारे फेसबुक अब जानता है कि हमारा ऑडियंस कौन है, तो हम एडवांटेज प्लस सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे आपको टारगेटिंग वगैरह कुछ नहीं देना होता। आप देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, वहां पे कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल था। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है। एक आपका ये कैंपेन लेवल है, जहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, आपका पिक्सल सिलेक्ट करना है, कन्वर्जन इवेंट सिलेक्ट करना है, आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, आपको बजट देना है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही एड सेट रहता है, मतलब यहाँ पे कोई टारगेटिंग नहीं रहती, तो हम बजट इसका 1500 रुपए देंगे अगर हम यहाँ पे एडवांटेज प्लस यूज करते, क्योंकि वहां पे 3 एड सेट थे, तो 500 करके 1500 हो जाता था हमारा बजट। यहाँ पे हम डायरेक्टली 1500 देंगे। स्टार्ट डेट नेक्स्ट डे की रहेगी, 12 बजे की, राइट। अब हम नीचे आप देखो, कहीं भी आपको टारगेटिंग कुछ भी नहीं देना है, सारा फेसबुक डिसाइड करेगा, ठीक है। और जो हम एड इमेज जो हमारा है, वो सेम जैसा हमने पहले सिलेक्ट किया था, सब कुछ वैसा का वैसा ही आएगा जो हमने पहले बनाया था। जो भी आपको करना है सिर्फ यहाँ पे करना है। अब फेसबुक डिसाइड करेगा कि किसको दिखाना है ऐड, किसको नहीं दिखाना है। टारगेटिंग कुछ भी आपको नहीं देना है। दिस इज कॉल्ड एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, ठीक है। इसमें क्योंकि 1500 रुपए का बजट है, तो आपको पहले दिन ही मिनिमम 2 सेल्स चाहिए। अगर 2 सेल्स नहीं आती तो आप पहले दिन के बाद ही इसको बंद कर सकते हो। अगर आपको 1 सेल आ रही है और आपको पोटेंशियल दिख रहा है, आपको क्लिक रेट बेटर दिख रहा है, तो आप इसको 1 दिन और चला के देख सकते हो। बट आइडियली हमको मिनिमम 1 या 2 सेल चाहिए ही चाहिए फर्स्ट डे पे, ठीक है, क्योंकि हमने 1500 रुपए का बजट दिया हुआ है। तो ये होते हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन और कन्वर्जन कैंपेन। इस तरह से आप इनको लॉन्च कर सकते हो एंड इनको एनालाइज करके स्केल भी कर सकते हो, या फिर नहीं रिजल्ट आ रहे हैं तो आप बंद भी कर सकते हो। तो अब तक हमने बात कर लिया कि सबसे पहले यार मेटा एड्स का जो ढांचा है, लाइक मेटा एड्स काम कैसे करती है, स्क्रीन से करके हमने आपको ये दिखा दिया कि आपको कैंपेन वगैरह क्रिएट कैसे करना है। अब ओवरऑल आपको जाना है, आपको ऐड बनानी है, वो बेचने के लिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होगा, आपको ट्रैफिक कहीं पे भेजना होगा। एंड लाइक आई सेड टू यू, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो कि व्हाट मेथड डू आई रेकमेंड यू टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक एड्स दिस ईयर, फ्रॉम मेटा एड्स दिस ईयर, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है। आपको वो वीडियो जाओ, उसको देखो और उसको इंप्लीमेंट करो। ऑलराइट, दैट्स इट। वीडियो कैसे लगी, क्या सीखा, कमेंट करके मुझे बता देना। इस तरह का और कंटेंट चाहते हो इंटरनेट बिजनेस से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना यार, जो मेटा एड चलाना सीखना चाहते हैं। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।